नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि आज से परसेंटेज स्टार्ट करेंगे, तो चलिए परसेंटेज की क्लास आपकी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले परसेंटेज के बारे में आप समझ लीजिए, परसेंटेज होता क्या है। वैसे आप सभी लोग जानते भी होंगे, परसेंटेज का मतलब होता है कोई वैल्यू 100 में अपने आप में कंप्लीट वैल्यू होगी, ठीक है, 100 में। अब जैसे परसेंटेज का साइन इस तरीके से बनाते हैं, सभी को पता होगा, जानते भी होंगे, ये सब बेसिक चीजें हैं। जैसे मान लो सपोज हमने ये कहा ये मार्कर है, मार्कर की लंबाई, ठीक है ना, तो इसको हम मान लेंगे पूरा ये 100% है। इसी को हम मान लेंगे जो इसकी लंबाई है यही हम मान लेते हैं ये 100% है। आधा अगर काट देंगे तो कितना बचेगा, 50%। तो परसेंटेज अपने आप में यानी 100 में से उसको काउंट किया जाता है। 100 जब हो जाता है तो उसको एक कंप्लीट वैल्यू हम मान लेते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब देखो इसमें दो प्रकार के सवाल मिलेंगे आपको देखने को, एक तो भिन्न में होता है यानी फ्रैक्शन में परसेंटेज में बदलने के लिए बोलेगा, या परसेंटेज में जो दिया होगा उसको कहेगा भिन्न में बदलिए यानी फ्रैक्शन में बदलिए। इस तरीके से होते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं। जैसे हमने कहा 10% लिखा हुआ है, समझिएगा ध्यान से। बहुत ही अच्छी क्लास है दोस्तों, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर लेंगे। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। वैसे भी हमें पता है कि आप लोग वीडियो जो होता है ना स्किप करके बढ़ा करके खत्म करके देख लेते हैं जल्दी जल्दी, उससे कोई फायदा भी नहीं है। जैसी आपकी इच्छा, जिस तरीके से आप देखते हैं आप ही को पता चलेगा कि कैसा देखे हैं। बाकी हमारी रही बात कंटेंट की, तो कंटेंट हम बहुत अच्छा लेकर आए हुए हैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपको जैसा डिपेंड करे वैसा देखिएगा। यहाँ पर देखिए 10% लिखा हुआ है। 10% को देखो ये परसेंटेज का साइन है, हमें भिन्न में बदलना है। भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन। तो यहाँ पर देखिए जब परसेंटेज का साइन हटाते हैं ना तो भाग कर देते हैं 100 से। तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 1/10, यानी इसी को हम लिख देते हैं 1/10। यानी हम कह सकते हैं 10% को हम भिन्न में क्या लिख दिया, 1/10, ठीक है। यहां से हम पहुंच गए। अब हमें उल्टा पहुंचना है, मान लीजिए फ्रैक्शन से परसेंटेज में पहुंचना है। तो जो हमारे फ्रैक्शन दिया होगा, अब परसेंटेज में अगर निकालना है तो कुछ नहीं करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हमारा आएगा, 10 100 होता है, आगे परसेंटेज लगा देंगे। तो याद रखिएगा जब 100 से गुणा किया जाता है किसी भी भिन्न में तो वो नंबर में आगे परसेंटेज का साइन लगाया जाता है, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। तो 1/10 को अगर परसेंटेज में बदलना है 100 से गुणा करेंगे यानी 10% फिर आ गया। तो आपको दो तरीके से दोस्तों सवाल देखने को मिलेंगे। भिन्न को प्रतिशत में, भिन्न जो होगा परसेंटेज जो होगा उसको भिन्न में बदलना यानी फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन को पुनः हमारा फिर से परसेंटेज में चेंज करना होगा। तो आज जो हम सवाल लगवाएंगे आपको फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट से लगवाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने ये भी बोला है कि सर फ्रैक्शन से बताइए, क्योंकि हम 2-3 तरीके से जब बता देते हैं ना तो आप लोग जो पहले कुछ पढ़े होते हैं वो भी उसमें भी कन्फ्यूजन हो जाता है। पता चले आपने 100 से पढ़ा है, हमने फ्रैक्शन बता दिया या 2-3 तरीके बता दिए तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो पे सिर्फ एक ही टाइप बताएंगे, एक ही टाइप से लगवाएंगे, क्योंकि हमने ये चीज़ एनालिसिस किया है कि जब जितने टाइप से हम बताते हैं हम ये सोच के बताते हैं कि चलिए आप कम से कम 2 या 3 तरीके सीख जाएंगे, लेकिन उसका रिजल्ट शायद उल्टा होता है, आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए एक ही टाइप से बताएंगे। और कुछ दोस्तों फ्रैक्शन हमारे होते हैं शॉर्टकट, उनको याद रखिएगा तो आपका टाइम कम लगेगा, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। कुछ फ्रैक्शन वैल्यू है, बाकी तो बहुत सारी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, हम कुछ इंपॉर्टेंट करा दे रहे हैं। जैसे हमारा 1/8, 1/8 अगर लिखा हुआ है 12.5% होता है, याद रखिएगा। या हम कह सकते हैं 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/8 होता है, ठीक है ना। कभी भी प्रश्न में अगर दे दे कि 12.5% है तो उसको फ्रैक्शन में कितना होगा, 1/8, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। अगर दोस्तों 1/8 का मान लीजिए 3 गुना करेंगे, दुगुना करेंगे तो 25 होगा, वो तो सिंपल है कर लेंगे। अगर मान लीजिए 3/8 निकालना है तो 12.5 का हम 3 गुना कर देंगे, क्योंकि 1/8 अगर 12.5% है तो इसका 3 गुना कितना होगा, 12×3 = 36 यानी 37.5% होता है। थोड़ा ज्यादा होता है, आपको याद होना चाहिए, ये होता है। अगर हम बात करते हैं 5/8 बताइए कितना होगा, तो 12×5 = 60 यानी 62.5% होता है। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। अगर ये वाला आपको याद है तो 3/8 भी निकाल लेंगे, 5/8 भी निकाल लेंगे। 7/8 की हम पूछेंगे तो 12×7 = 84 यानी 3 और बढ़ जाता है, यानी कितना होता है, 87.5 होता है, 87.5%, ठीक है ना। तो ये नंबर्स आपको याद होने चाहिए। 1/8 का ये होता है, 3/8 का ये होता है, इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों सबसे, अगर आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू अगर इसकी डायरेक्ट पता है
तो आपके लिए एक क्वेश्चन में कैलकुलेशन में कम समय लगेगा और जल्दी लगा लेंगे। अगर 100 से लगाएंगे तो 100 में पहले 100 में से मान लीजिए कह देगा कि 62% की 62.5% की वृद्धि हो गई, तो 100 में जोड़ोगे तो 162.5 फिर इसको तोड़ोगे तो काफी लंबा कैलकुलेशन होगा। इसीलिए फ्रैक्शन मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता है, टाइम भी आपको कम लगेगा और आपके सवाल भी जल्दी से लग जाएंगे। और दोस्तों ये तो आपको हो गया। इसके बाद कुछ हमारे और भी होते हैं, जैसे 1/11। 1/11 का भी याद रखिएगा सभी लोग। 1/11 का होता है 9.09%, ये भी याद रखिएगा। अगर मान लेते हैं 2/11 हम पूछेंगे, इसी का डबल कर देंगे यानी 18.18% होगा। 3/11 का पूछेंगे तो आप इसी का 3 गुना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर आएगा 27.27%। दशमलव के बाद हमेशा 2 अंक लिखे होते हैं ना, तो एक एक करके पढ़ते हैं, याद रखिएगा। 27 नहीं पढ़ा जाता, गलत होता है, 27.27% पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद अगर हम 1 ये तो आप समझ गए। चलो इसके बाद अगर 1/9 का पूछ लेते हैं, 1/9 का दिख रहा होगा, सभी लोगों को दिख रहा होगा, आवाज भी क्लियर आ रही होगी। 1/9 का होता है 11.11% होता है। अगर 2/9 निकालेंगे तो इसी का डबल कर देंगे यानी 22.22%। तो ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, कुछ फ्रैक्शंस वैल्यू हैं, इनको अच्छे से रट लीजिएगा। तो आपके लिए एग्जाम में क्या होगा कि टाइम की बचत भी होगी और आप जल्दी सवाल लगा लेंगे। चलिए दोस्तों, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे, नहीं बहुत बड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना। चलिए, परसेंटेज को आप सीख ही लिया है कि परसेंटेज फ्रैक्शन में कैसे पहुंचना है और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे पहुंचना है। चलिए सीधे सवाल पे आते हैं। चलिए पहला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है 48 रुपए का 16/2/3% का 0.25% का मान ज्ञात करिए। देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले देखिए 16/2/3 अगर परसेंटेज की अगर फ्रैक्शन वैल्यू पता है, जल्दी आप लगा लेंगे। 48 रुपए का लिखा हुआ है, 4800 रुपए लिख लेंगे ऐसे। का मतलब दोस्तों गुणा होता है। 16/2/3% की वैल्यू हमने क्या बताया, 1/6 होती है। आपको अगर डायरेक्ट याद है ऐसे लिख लीजिए, ठीक है ना। फिर आगे का लगा हुआ है, का मतलब फिर से गुणा होगा, और आगे लिखा हुआ है 0.25%, ठीक है ना। तो देखो 0.25% हटाएंगे तो बटे में क्या लगा देंगे, 100। आपको पता है चीज, ठीक है ना। अब देखो यहां पर देखो 2 जीरो यहां पर है, 2 जीरो यहां पे कट गया। अच्छा 6 कम 6 और कितना आएगा, 6 8 48 होता है, 8 आएगा। और इसी का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 8 कितना होता है, 200 होता है। लेकिन 0.2 अंक में लगा देंगे तो प्रश्न में आंसर कितना आएगा, 2। यहाँ पर क्या बोला गया है, बोला गया है का मान ज्ञात करिए 4800 रुपए का, यानी 2 रुपए इसका हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल सवाल था, साधारण प्रश्न था, ये यूपीएसआई में पूछा भी गया था। जहां भी का लिखा हो, का मतलब गुणा होता है, 4800 रुपए लिखा है लिख दिया। 16/2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है 1/6 होती है, लिख दिया। 0.25% का साइन हटाएंगे, बटे में 100 आएगा, काटा पीटी कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2 रुपया। उम्मीद है समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल सवाल था। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है 5/3 3/5 से कितने प्रतिशत अधिक है। दोस्तों से, जिसका, जिससे और का, अगर ये वर्ड अगर आपको कहीं मिले ना तो हमेशा बेस में रखा जाता है, नीचे टोटल पे, ठीक है। चलिए यहां पर लिखा हुआ है 5/3 और 3/5 से लिखा हुआ है, याद रखिएगा, जिसका, जिससे, जिसका, जिससे, से और का, अगर ये वर्ड मिलते हैं कहीं पर भी तो उनको हमेशा बेस यानी टोटल यानी नीचे रखा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। वो हमेशा टोटल पे रखा जाता है, जिसका, जिससे, का, से, अगर ये वर्ड मिलते हैं। यहां पर देखिए से लगा हुआ है यानी ये वाला नंबर नीचे आएगा, लेकिन प्रश्न में लिखा हुआ है कितने प्रतिशत अधिक है। तो पहले देखो दोस्तों, सबसे पहले एक तरीका यह है कि पहले ये निकाल लो ये इससे कितना अधिक है, ठीक है ना। तो 5/3 करेंगे माइनस 3/5 करेंगे, और देखिए बेस में कौन रखेंगे, बेस में ये वाला आएगा कि ये वाला। तो हमने देखा यहाँ पर से लगा हुआ है तो यहीं पर हम इसको नीचे कर देंगे इंटू 100। ये तो आपका एक तरीका हो गया, ठीक है ना। ये तो आपका एक तरीका होता ही है। जब कभी भी फ्रैक्शन में दिया हो और कहे कि बताइए इससे ये कितना अधिक है, तो आप इसका एक दूसरा तरीका है वो और तेजी से लग जाएगा, उसको भी देख लीजिए कैसे लगाना है। ये तो आपके पास तरीका है ही। मान लो यहाँ पर इस तरीके से लिखा होता 15 जो है 10 से कितना अधिक है, तो
तो आप सीधे कहते 15-10 से कितना अधिक है, 5 अधिक है, और यहाँ पर से लगा हुआ है, इसको नीचे लिखते, परसेंटेज निकालना है 100 से गुणा कर देते। ठीक है ना। ये तब करते हैं जब हमारा पूर्णांक में लिखा होता है। लेकिन इस सवाल में क्या है, यहाँ पर बटे में लिखा हुआ है, तो बटे वाले में क्या करते हैं, देखो बटे में थोड़ा सा घटाना हमारे लिए कैलकुलेशन थोड़ा लग रहा है, तो फ्रैक्शन वाला और आसान होता है। जब भी इस तरीके का लिखा हो तो आपको करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 5 गुणे 5 करेंगे कितना आएगा, 25, 3 त्रिका 9। अब आप ये बताइए 25 है या 9, कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 16 अधिक है। तो जो अधिक है उसको ऊपर लिखना है, ठीक है ना, जो अधिक है उसको ऊपर लिखना है। और से किसमें लगा हुआ था, से लगा हुआ था इस वाले नंबर पे लगा हुआ था ना। देखो 5 25 इधर आया है, 3 त्रिका 9 इधर आया है, तो कामा के बाद से इधर लगा था ना, तो इसी को रखेंगे नीचे, इंटू 100 कर लेंगे। तो इस तरीके से आप जल्दी सवाल लगा सकते हैं। जब भी कभी फ्रैक्शन में दिया हो तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा। 5 गुणे 5 25 होगा, 3 गुणे 3 9 होगा, 9 इधर आया है यानी से वाले की तरफ आया है, तो से वाला नीचे आएगा क्योंकि हमने इसको पूर्णांक में बदल लिया है। पूर्णांक में बदलने के बाद जिसमें से लगा होगा उसको नीचे रखेंगे, या आप ऐसे कर लीजिएगा, इससे भी आपका आंसर निकल आएगा। तो 1600 बटे कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 का भाग देंगे 1600 में, आप कितना आ जाएगा, भाग दे दीजिए। 9 एक कम 9, और 16 में 9 गया 7, 9 सत्ते 63, ठीक है ना, 9 सत्ते 63, फिर 7 आएगा, 9 सत्ते 63। देखो कहीं लिखा हुआ है, और बिल्कुल लिखा हुआ है, पहला ही ऑप्शन हमारा हो जाएगा 177.77%। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे। जब भी इस तरीके की लिखा हो फ्रैक्शन में तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। और ये वाला देखिए से इधर लगा हुआ है, जो इधर मल्टीप्लाई पे आएगा उसी को नीचे रखना है। इधर वाला जो होगा आप कंपेयर कर लीजिएगा कितना अधिक है, इसके पास 25 रुपया है, इसके पास 9 रुपया है, 16 रुपया अधिक है, जितना अधिक होगा उसको ऊपर लिखना है, और यहाँ पर इसको नीचे रखेंगे इंटू 100। इस तरीके से कर सकते हैं। या फ्रैक्शन में ही करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखेंगे 5/3 है, 3/5 है, दोनों में डिफरेंस कितने का है, और बटे में इसको रखेंगे, तो इससे भी आंसर आएगा, इससे भी आएगा। बट फ्रैक्शन वाले को ऐसे लगाएंगे तो आपका टाइम भी कम लगेगा, जल्दी से लग जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ 180 का 15%, 250 के 18% का कितना प्रतिशत है। देखो 180 का 15% लिखा हुआ है, 180 का 15% यानी 15/100 हो जाएगा। 180 का 15%, कामा लगा हुआ है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है 250 के 18% का, 250 के 18% का, यानी 250 के जो 18% वाला है उसको हम कहां रखेंगे, नीचे रखेंगे, यानी बेस में। ठीक है ना। तो देखो 250 का लिखा हुआ है 18%, आप ऐसे कर लेंगे, 250 का 18% है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखिए, इसमें सवाल में बोला गया है कि 250 के 18% का कितना प्रतिशत, ये पूछा गया, अधिक कम तो पूछा नहीं गया है। जब कभी भी अधिक कम कहता है ना, तब इससे कंपेयर करते हैं कि कितना अधिक है कितना कम है, उसको ऊपर लिखते हैं। जब ये ना बोले कि कम अधिक है और सीधे बोले कि बताइए इसका कितना प्रतिशत है, तो आपको सीधे करना क्या है, पहले इन दोनों को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। 0 से 0 कट गया, और यहाँ पर 5 से काट लो, 5 त्रिका 15, 5 दूनी 10, 2 नहीं 18, यानी यहाँ पर 27 आएगा। और यहाँ पर देखिए 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 25, और 2 नहीं 18 होता 45। देखो ठीक है ना, यहाँ 45 आगे लिखा हुआ था, का लिखा हुआ था ना, का देखो ये लिखा था ना 250 के 18% का, यानी इन सबको हमने पूर्णांक में बदल लिया है। अब सीधे बोला है कि कितना प्रतिशत है, कम ज्यादा बोला नहीं है। कम ज्यादा बोलता तो हम देखते कितना कम है कितना ज्यादा है। तो अब आपको करना क्या है, ये वाली संख्या कहाँ लिखेंगे, ऊपर, और जिसमें का लगा होता है उसको कहाँ रखते हैं, नीचे। परसेंटेज में पूछा गया है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 त्रिका 27 होता है, 9 पचे 45 होता है, और यहाँ पर 20, 20 त्रिका 60। ठीक है, तो प्रश्न में बोला गया था कितना प्रतिशत है, 60% है। देखिए ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, डी नंबर। तो उम्मीद समझ गए होंगे कैसे लगाना था, एक बार फिर समझ लीजिए। 180 का 15%, 250 के 18% का कितना प्रतिशत है। पहले इन दोनों को हमने पूर्णांक में बदल लिया। अब कम ज्यादा तो बोला नहीं है कि इसका कितने प्रतिशत कम है या अधिक है, तो फिर इनका अंतर लेके ऊपर लिखते हैं।
तो जब कम अधिक ना बोले तो ये संख्या ऊपर लिखेंगे और जहां पे का, से, जिसका वर्ड लगा होता है उसको नीचे रखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर निकल आएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा हुआ है 30 के 80% और 25 के 4/5 में कितना अंतर है। यहां पर प्रतिशत नहीं पूछा गया, सिर्फ अंतर पूछ लिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। 30 का 80% कितना होता है? 30 का पहले 80% ऐसे निकाल लेंगे तेजी से, कोई दिक्कत थोड़ा है। 24 आएगा। कितना आएगा? 24। आगे लिखा हुआ है 25 के 4/5 में, 25 का 4/5 कितना होता है? 25 का 4/5 निकालेंगे, 5 25 यानी 5 को 20। इसमें अंतर कितने का है? अंतर कितने का है? 4 का। बस हो गया। बोला है कितना अंतर है? 4 का अंतर है। ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा। सिंपल सवाल था। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, लिखा हुआ है 6% का कितना प्रतिशत 5% है? ठीक है ना। 6% का कितना प्रतिशत 5% है, लिखा हुआ है ना। तो देखो सबसे पहले हमें करना क्या है, 5% लिखा हुआ है, 6% का यानी 6% का कहाँ लगा हुआ है? इसमें लगा हुआ है। तो ये का लगा हुआ है ना, इसको नीचे रखेंगे यानी 5% ऊपर आएगा, 6% नीचे आएगा, इंटू 100। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया यानी ये हमारा आएगा 2 3 6। ठीक है ना, या ऐसे कर लो, काटो मत। ये कितना आएगा? यहां पर देखो 6% था तो ये 500 यानी 6 का भाग 500 में देना है। ठीक है ना। 6 अट्ठे कितना होता है? 48 होता है। 6 3 18 होता है। देखो आंसर में क्या है? 83 कहीं लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा 83.33%। इस तरीके से आपको लगाना था। उम्मीद है समझ गए होंगे। जहां पे का मिलेगा उसको नीचे रख देना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जहां पे का, से, जिसका, जिससे अगर ये वर्ड मिलते हैं वो हमेशा नीचे रखना है आपको, आपका सवाल लग जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, लिखा हुआ 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड कितना प्रतिशत होता है? 1 घंटे का, 1 घंटे का लिखा हुआ है ना, तो मतलब 1 घंटे वाले को नीचे रखना है। आगे लिखा हुआ 1 मिनट 12 सेकेंड, तो दोस्तों ऐसा करते हैं, मिनट सेकेंड दिया है तो इसको पहले हम सेकेंड में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड होते हैं। आगे हमारे 12 सेकेंड लिखे हुए यानी 72 सेकेंड हो गए, यानी 72 सेकेंड तो हो गए। अब 1 घंटे का यानी घंटा वाला नीचे आएगा, तो 1 घंटे में देखो भैया ये तो सेकंड में है, तो 1 घंटे में तो 60 मिनट होते हैं, लेकिन सेकंड में बदलना है तो फिर से हमें 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब परसेंटेज में पूछा है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई कठिन नहीं है दोस्तों, बहुत ही सिंपल होता है। और ऐसे पेपर में सवाल आते हैं, ऐसा नहीं है कोई सवाल हम ऐसे करवा रहे हैं, सब परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आपको ऐसे एग्जाम में लगाना है। 0 से 0 ऐसे काट लेंगे, 36 36 दूनी क्या होता है? 72। ठीक है ना। तो देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है कितना प्रतिशत होता है, तो 2% होगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है ना। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा हुआ है किसी संख्या का 8वां हिस्सा उसके कितने प्रतिशत के बराबर है? अब देखो संख्या का 8वां हिस्सा पूछा गया है तो सीधे 1/8 ही निकाल लो, कुछ करना ही नहीं है, परसेंटेज में निकाल लो, बस हो गया। तो कितना आएगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 25/2%, 25/2%, यानी इसी को लिख सकते हैं हम क्या? 4 छंग 24 यानी 6 से ही 1/2%। कहीं लिखा हुआ है ऑप्शन में, और ऑप्शन में लिखा हुआ है 12.5%। अच्छा इसी को भाग कर देंगे तो आपका 12.5% आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 25 का आधा ही होता है ना हमारा 12.5%, तो इस तरीके से आंसर नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि ऐसे सवाल आते हैं। और दोस्तों आज जो हम इस वीडियो पे करा रहे हैं सवाल, ये आपके बिल्कुल मान सकते हैं लेवल फर्स्ट है, बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद जो अगले सवाल मिलेंगे कल वाले क्लास में, उसमें क्या होगा कि एक संख्या जो है, मान लेते हैं ए जो है 20 से 20% अधिक है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है, या आयत की लंबाई चौड़ाई में वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, या आयतन वाले, ये सारे सवाल हम कल की क्लास में कराएंगे। आज जितने भी सवाल हमारे बिल्कुल सिंपल प्रश्न कह सकते हैं, साधारण प्रश्न कह सकते हैं, इस वीडियो पे पूरा हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है किस संख्या का 32% 25.6 है? दोस्तों इस टाइप के सवाल भी परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। किस संख्या का 32%
किस संख्या का 32% 25.6, यानी का किस में लगा हुआ है, 32% में लगा हुआ है, तो ये वाला नंबर नीचे आएगा। 25.6 है ना, तो इसको ऐसा करेंगे 25.6 लिख लेंगे और बट्टे में 32 लिखेंगे, इंटू 100 कर देना, बस इतना आप कर लेना है। दशमलव लगा के जीरो बढ़ा लीजिएगा, जीरो जीरो काट लीजिएगा, और यहाँ 8 चौको 32 होता है, 8 त्रिका 24, 8 दूनी 16, अभी फिर से कटेगा, 4 अट्ठे 32 और 10 अट्ठे 80, कितना आएगा 80। तो प्रश्न में क्या बोला गया था, बोला गया था किस संख्या का 32% 25.6 है, तो संख्या हमारी कौन सी होगी, 80 होगी। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा सी नंबर। उम्मीद है समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं, लिखा हुआ है किसी संख्या का 45% अगर 135 है तो वो संख्या कितनी होगी। अब देखिए संख्या का अगर 45% दिया हुआ 135 है तो संख्या पूछा, कोई दिक्कत थोड़ा है। अब देखो संख्या का 45% हमारा कितना दिया हुआ है, 135 दिया हुआ है, इस तरीके से लगाया जाता है। संख्या का 45% अगर 135 है, संख्या अपने आप में 100% क्या होती है, कंप्लीट होती है, तो हमें 100% की वैल्यू निकालना है। जब भी इस टाइप का सवाल हो ऐसे लगाइए। तो देखो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले देखो 45 के 3 गुना है कि नहीं है, ये 45 का 3 गुना है, तो इसका भी 3 गुना कितना होगा, 300, बस हो गया। तो प्रश्न में क्या बोला गया था, प्रश्न में बोला गया तो वो संख्या कितनी होगी, 300 होगा, ठीक है ना। इस तरीके से कर सकते हैं, या ऐसे नहीं कर पाते तो ऐसे कर लिया करो। 45% की वैल्यू दिया था 135, ठीक है ना, और 100% निकालना है। तो जब भी दोस्तों एक दिया हो इसका पूछे ना, तो इससे भाग कर देते हैं इस नंबर में, पहले 135 में 45 से भाग कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 45 तरीका होता है 135, इस तरीके से भी किया जा सकता है। तो कई तरीके हैं, इसका जितने गुना था उतना ही गुना हमने संख्या कर दिया, ठीक है ना। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे आप लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं, लिखा हुआ है यदि एक संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है, तो वो संख्या कौन सी होगी। अब देखिए सवाल देखिए, ध्यान समझिए पहले। संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाता है। अब बताओ, संख्या अपने आप में 100% कंप्लीट होती है, संख्या का 60% यानी कितना बचा होगा शेष हमारा। जब भी इस टाइप के सवाल हो कि संख्या के 60% में इतना जोड़ा जाता है, संख्या वही प्राप्त होती है, इस टाइप का जब भी सवाल मिले आपको और संख्या पूछे तो कैसे निकालते हैं, देखिएगा ट्रिक। जब भी कहे संख्या के 60% को, तो 100 में पहले 60 को घटा दीजिएगा, ठीक है ना। जितना हमारा शेष बचेगा वो कितना बचेगा, 100 का 60% यानी शेष कितना बचा, 40%। 40% आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। जब भी कहे इतने परसेंट में जोड़ा जाता है, जो शेष बचेगा उसको लिख लीजिएगा। 120 में जोड़ने की बात बोली है, यानी 40% की वैल्यू दिया हुआ है 120, 100% आप निकाल लीजिए। तो देखो 40 का ही तो 3 गुना है ये, तो इसका भी 3 गुना कितना होगा, 300। तो संख्या हमारी कौन सी हो गई, 300। देखो कितना जल्दी लग गया। ऑप्शन नंबर इसका चौथा होगा। तो इस तरीके से आप एग्जामों में तेजी से लगा सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है। ऐसे सवाल परीक्षा में बहुत आते हैं, संख्या के इतने परसेंट में इतना जोड़ा जाता है, तो जितना संख्या का है उसको पहले हटा दीजिए। अगर मान लो कहते हैं संख्या के 70% को, तो 100 में 70 घटाएंगे 30 बचेगा ना, तो 30 बराबर 120, ऐसे लगा सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए लिखा हुआ है जब 75 में किसी संख्या का 75% अगर जोड़ा जाता है तो परिणामतः वही संख्या मिलती है। देखो वही सवाल इसी टाइप का ये भी है। अब कह रहा है जब 75 में जोड़ना है किसी संख्या का 75%। अब संख्या का अगर 75% जोड़ोगे तो संख्या कितना बचेगा, 25% तो बचेगा। 100 का मान लीजिए 75% जोड़ दिया तो कितना बचा हमारा, 25%। यही 25% हमारी वैल्यू दिया हुआ है 75 के बराबर। बिल्कुल सिंपल तरीका है, एक बार आप समझ लीजिए। जितना का है 75, 100 में पहले घटा दीजिए, जो आए लिख लीजिए। 25% की वैल्यू 75 है। संख्या पूछेगा हमेशा 100% निकालना है। ये इसका 3 गुना है तो इसका भी 3 गुना होगा। क्या बात है, सभी में आंसर 300 ही आ रहे हैं, क्या बात है। संयोग कहा जाए इसे कि क्या कहा जाए, ठीक है ना। 3 सवाल लगवाए, तीनों में आंसर 300 आया है, इसे एक मात्र संयोग कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं, लिखा हुआ है अगर y का 8/5% x है तो x का कितना प्रतिशत y है। देखो x का तो पहले हमें x और y के नंबर तो पता होना चाहिए कि x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है।
वो हमारा निकलेगा जो पहली कंडीशन दिया हुआ था, अगर y का 8/5% अगर x है तो इससे पहले x और y का रिलेशन निकाल लेते हैं। फिर आपको करना क्या है, x वाला जो नंबर आएगा उसको नीचे रखिएगा, y वाला ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो देखो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। y का लिखा हुआ है 8/5%, प्रतिशत था ना, तो प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। ये तो आप सभी को पता है। बराबर क्या लिखा था, x। 8/5 प्रतिशत का साइन हटाएंगे ना तो बटे में 100 आता है, सभी को पता है ये चीज। काट लीजिए थोड़ा बहुत, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ये आएगा y/x बराबर, ये उधर चला जाएगा 125 और नीचे आएगा 2। ठीक है ना। चलो या तो समझ में आ रहा होगा, y की वैल्यू 125 है, x की वैल्यू 2 है। का किस में लगा हुआ है, का लगा हुआ था x का यानी y वाला ऊपर लिखना है, तो y वाला ऊपर लिखोगे 125 आएगा, x वाला नीचे रखोगे इंटू 100 कर दोगे। इसका मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 50, 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 एकम 5 6, 6250%। देखिए कहीं लिखा हुआ है और बिल्कुल लिखा हुआ है, सही से लगाया जाएगा तो ऑप्शन भी दिखेगा, पहला ऑप्शन इसका सही होगा 6250%। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं, लिखा हुआ है यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से 12 कम है तो संख्या बताइए। अब देखिए संख्या का 35% संख्या के 50% से 12 कम है, तो सबसे पहले देखो कम दिया हुआ है, तो हम संख्या का जो कंडीशन दे रहा है ना 35% 50%, इन दोनों में पहले हम डिफरेंस निकालेंगे। कम कहेगा तो डिफरेंस निकालेंगे, अगर यहाँ बोल दिया होता अधिक है तो फिर दोनों को जोड़ देते। संख्या पूछेगा तो 100% निकालना है। ठीक है ना। तो 35-50 का अंतर किसको नहीं पता है, सभी को पता है 50% आएगा। और यही प्रश्न में दिया हुआ है कम, कम कितना है 12। देखो यहां पर भी कम निकाला तो यहां पर भी कम है, इस तरीके से कंपेयर करते हैं। संख्या पूछेगा 100% निकालना है, तो इसको देखो कैसे निकालते हैं। जब ये दिया 1% निकालोगे तो बटे में नहीं आएगा, 12/15। 100 निकालोगे 100 का मल्टीप्लाई, वही हम बताया करते हैं। जब ये दिया और ये पूछे इसका भाग देंगे और इसका गुणा कर देते हैं, बस सिंपल है, कोई कठिन थोड़ा है। 5 त्रिका 15 होता है, 5 दूनी 10, 3 चौको 12, यानी कितना आ गया 80। संख्या पूछा गया, संख्या हमारी कौन सी आ गई, 80 आ गई। देखिए कहाँ लिखा हुआ है और ऑप्शन नंबर इसका पहला सही हो जाएगा 80। उम्मीद है समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, लिखा हुआ है 65 का 4/5 119 के 5/7 से कितने प्रतिशत कम है। अब देखो यहाँ कम अधिक दिया हुआ है ना, तो रेशियो हम ऐसे नहीं लिख देंगे, पहले कम और अधिक चेक करेंगे। तो देखो 65 का 4/5 लिखा हुआ है, 65 का 4/5 और कामा लगा हुआ है 119 का 5/7, ये लिखा हुआ है। अब का वाला देखिए कहाँ लिखा हुआ है, अच्छा से लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर से लगा हुआ है। अब देखो से वाला हमने बताया था ये बेस में रखा जाएगा, तो थोड़ा इनको पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना, पूर्णांक में। तो देखो 5 एकम 5 होगा, 5 त्रिका 15, 13 चौको 52 आएगा, ये हमारा पूर्णांक में आ गया। इसको भी कर लेते हैं, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49 होता है, 17 पच्चे 85 होता है। एक नंबर ये आ गया, एक नंबर ये आ गया। ये याद है कि ये वाला बटे में आएगा, ये हमेशा क्या आएगा, बटे में आएगा, डिवाइड पे आएगा। ये नंबर डिवाइड पे आएगा, बटे में से लगा हुआ है। तो प्रश्न में क्या बोला था, ध्यान से पढ़िए, कम है। अच्छा बताओ, इसके पास 52 रुपए, इसके पास 85 रुपए, कितना कम है। तो 5 में 2 घटाएंगे 3, 8 में 5 गया 3। ठीक है ना, यानी 33 रुपए कम है। ठीक है, सही कर रहे हैं ना। हाँ देख लीजिएगा। और यहाँ पर बेस में आएगा 85, परसेंटेज में पूछा गया 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए अगर यहाँ पर कम वाला केस ना बोला होता तो फिर तो हम 52 बटे क्या लिखते, 85 लिखते। अभी हमने बताया जब कम कहेगा तो दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखेंगे। ये तो फिक्स है कि जहां से जिसका का ये वर्ड अगर आएगा उसको हमेशा बेस में लिखना पड़ता है। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और ये आ गया हमारा। ठीक है, और अब इसको भाग कर लीजिए, 33 दूनी कितना होता है, 66 होता है, 00। 17 से भाग करिएगा, 17 त्रिका 51 होता है, 6 में 1 गया 5, 1 0। 17 सत्ते 119 होता है, 17 अट्ठे 8 सत्ते 56 और 8 बार चला जाएगा, 8 सत्ते 56, 8 एकम 8 5 13, 9 बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो 38 दशमलव कुछ आंसर इस तरीके से आना चाहिए।
और हमने नज़र में देखा आंसर तो बी नंबर दिखा 38.82%, यानी यही वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नंबर इसका सही हो जाएगा। अब देखिए पूरा भाग मत करिएगा कि उसको तुम्हें लगा के कोई मेडल मिलेगा, यही चेक कर लो, आंसर जो मैच कर जाए उसी को चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं, लिखा हुआ है हमारा 0.01 0.1 का कितना प्रतिशत है। अब देखो बड़े कंफ्यूजन भरे प्रश्न है आज की वीडियो पे। अब 0.01 लिखा हुआ है, ठीक है, 0.1 का कहाँ लिखा हुआ है, 0.1 का, यानी का वाला बाद में यानी नीचे आएगा, यानी इसको हमें ऐसे लिखना 0.01 और क्या है 0.1 है ना, ठीक है, का लगा हुआ है इसमें, प्रतिशत में पूछा गया है। अब देखो 0.2 अंक में है ना, ऐसा करते जीरो बढ़ा लेते, अब अच्छा लग रहा है, 2 अंक में यहां पर भी हो गया, 2 अंक में यहाँ, अब दशमलव उड़ा दो, 1/10 साल में कल होगी कितना आएगा 10%, बस हो गया, कितना आएगा 10%। उम्मीद है समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, लिखा हुआ है वह कौन सी संख्या जो 80 से 20% अधिक है। दोस्तों ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है और ये काफी कंफ्यूजन भरा प्रश्न है, जबकि अगर आप इसको समझ लेंगे ना तो बहुत जल्दी लगा लेंगे। देखो लिखा हुआ है कौन संख्या जो 80 से 20% अधिक है, 80 से 20% अधिक है, क्या लिखा हुआ है 20% अधिक है। अब ये बताओ 100% तो हमारा कंप्लीट वैल्यू होता है, अब 20% अधिक है तो इसका मतलब इसी में से 20 बढ़ा देंगे, ठीक है ना, ये आपको समझना है। जब भी सवाल आए कि कौन संख्या 80 से 20% कम है, कौन सी संख्या 80 से 20% अधिक है, मतलब संख्या देगा, एक परसेंटेज देगा और कहेगा इससे कम है, इससे अधिक है, कम अधिक कम अधिक आपको खिलाएगा, तो आप खेलिएगा मत, आप समझ जाइएगा। अधिक का है तो 100 में बढ़ा दीजिएगा और जो संख्या दिया है ना 80, इसी का निकाल लीजिएगा 120%, 120% निकाल लीजिएगा, 0 से 0 काट दीजिएगा, 12×8 = 96। तो प्रश्न में क्या बोला था, प्रश्न में बोला था वह कौन सी संख्या जो 80 से 20% अधिक है, 96 होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर यहां पर 20% कह देता कम है, अगर कम वाला केस कर दिया होता तब फिर आप कैसे करना होगा, 80 लिखना है, 20% कम यानी 100 से 20% कम का मतलब 80%, तो अब इसका हम क्या निकालते, 80% निकालते, 0 से 0 काट देते और 8×8 कितना आएगा 64 आएगा, तब इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाता, 64 हो जाता, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जब भी सवाल कम वाला है या अधिक वाला है तो आपको ऐसे ही लगाना है, कौन सी संख्या बोलेगा, कम है अधिक है, तो यही आपको लगाने का तरीका है, जल्दी से आपका लग जाएगा और आप कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सवाल आपके पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद जो कल बेहतरीन सवाल मिलेंगे आपको पार्ट 2 में कराएंगे। उम्मीद है समझ भी गए होंगे और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा वीडियो पे लास्ट पे कि कैसा लगा आपको, क्या सीखे हैं, कोई चीज़ अगर हमारे पढ़ाने में कमियां हैं तो उसको भी आप बता सकते हैं, आपको पूरा अधिकार हमने दे रखा है, क्योंकि ये पढ़ाना हम सिर्फ आपके लिए बता रहे हैं, पता चले हम ही पढ़ाएं और हम ही समझ रहे हैं तो क्या मतलब रहेगा, ठीक है ना। आपको आना चाहिए समझ में, हमें तो आता ही है, मेन फोकस है कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी समय। ओके बाय।